चैप्टर 4 का एक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ है क्या ये? इससे पहले हमने बायोट-सवार्ट लॉ पढ़ा था, ठीक। उसे हम क्या मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ढूंढते थे, ठीक है ना, ड्यू टू एनी ड्यू टू कंडक्टर से, ठीक है ना, या ड्यू टू सर्कुलर कॉइल और इन्फिनिट कंडक्टर, ठीक। लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट to calculate this magnetic field. So we use Ampere's circuital law, which gives us an easy way to calculate the magnetic field due to symmetrical this current to symmetrical surfaces जो होंगी उन पे, ठीक। ये इसी तरह से बात है जैसे हम कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, तो बहुत सारी जगह वो डिफिकल्ट कैलकुलेट करना हो जाता है, तो हम वहाँ गॉसेस लॉ करते हैं, ठीक है ना, इस्तेमाल करते हैं ताकि इजिली वो वहाँ हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, ठीक, स्टेटमेंट क्या है, ठीक, स्टेटमेंट इट states that the line integral of magnetic field B around any closed loop is equal to mu0 times the permeability of free space times the current enclosed by that loop, ठीक है। मैथमेटिकली दिस इज रिटन एज, दिस मीन्स ये सिंबल जो इंटीग्रेशन के ये दैट मीन्स क्लोज लूप अराउंड एनी क्लोज लूप दैट इज बी डॉट डी एल इज इक्वल टू mu0 I. What is this? This is actually the tangential component, that is we can also write it as BT dl, where BT is the tangential component of magnetic field in the direction of dl, ठीक है ना, in the direction of element dl, ठीक है ना, which is equal to mu0 I, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट है। अब इसमें एक चीज है पहले, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज लाइन इंटीग्रल? आपने वर्क डन पढ़ा होगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, ठीक है ना। अगर छोटी सी डिस्टेंस, सपोज हमारे पास एक पॉइंट ए है और पॉइंट बी है यहाँ पर, तो हम जाना चाहते हैं, किसी चीज को ले जाना चाहते हैं बाई अप्लाइंग अ फोर्स एफ अलोंग दिस पाथ। नाउ दिस पाथ इज नॉट अ स्ट्रेट वन। अगर स्ट्रेट वन होता तो अगर ये डिस्टेंस एस होती तो अगर फोर्स एफ लगता तो एफ एस वर्क डन होता, वर्क डन एफ एस होता। लेकिन यहाँ क्या है, ये पाथ स्ट्रेट नहीं है, तो हम इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स बना लेंगे, छोटे छोटे डीएस। तो ये जो सारे डीएस यहाँ तक आएंगे, उनको हम क्या करेंगे, पहले यहाँ वर्क डन देखेंगे, फिर इस एलिमेंट में, फिर इस एलिमेंट में, फिर इस एलिमेंट में, ताकि जब तक वहां तक पहुंचे। तो वर्क डन अप टू ए बी, ठीक है ना, ए टू बी विल बी इक्वल टू, देखो छोटे से में काम कितना लगा, वर्क डन डब्ल्यू ए बी विल बी इक्वल टू, वी हैव टू एड अप ऑल दिस। अगर ये डीएस इतने छोटे हैं कि ये इन्फिनिट हो जाए, तो इनकी लेंथ 0 लेकिन टोटली इन्फिनिट हो जाए, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे इसकी, ठीक है ना, एफ डॉट डीएस, ठीक है ना। तो ये हम कहेंगे इट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ द फोर्स, ठीक है ना, वर्क डन इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स। इसी तरह से अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड हो इस तरह से, ठीक है ना, मसलन ए टू बी, यही, ठीक। सो मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम डीएल, मिसाल ये लेंथ है डीएल, फिर यहाँ एलिमेंट डीएल है, फिर यहाँ एलिमेंट डीएल है, ठीक। तो ये सारे एलिमेंट डीएल है। सो व्हाट विल बी द दिस line integral of this magnetic field, ठीक है ना, around this path A B, ठीक है ना। So that will be B dot dl. So total will be equal to integral B dot dl. So वो total line integral होगा मैग्नेटिक फील्ड का। अगर अब ये मिसाल के तौर पर ये पाथ क्लोज्ड है, यानी ए से बी, बी से ए, ये क्लोज्ड है, देन
हम इसको करेंगे ऐसे, दैट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह से ई डॉट डी एल मिसाल के तौर पर, या डी एस, ई डॉट डी एस इंटीग्रल, दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल आपको समझ में आया। ठीक है, नाउ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोज्ड लूप बी पैरेलल डी एल इज इक्वल टू म्यू 0 आई, यहां ये नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये पैरेलल कंपोनेंट दैट इज द कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ एल। ठीक है ना, सो ये है इसकी स्टेटमेंट। अब देखिए दो चीजें हैं, एक होती है ओपन सरफेस, दूसरी होती है क्लोज्ड सरफेस। देखिए ओपन सरफेस और क्लोज्ड सरफेस, ठीक है ना। ओपन सरफेस की बाउंड्री होती है, ओपन सरफेस की क्या होती है, एक बाउंड्री होती है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर ये कप है आपका, ठीक है ना, ये कप है, ये ओपन सरफेस क्यों, इसकी बाउंड्री है ये। ठीक है, यानी इसकी बाउंड्री। अगर इसका मुकाबले में बॉल ले लो, टेनिस बॉल, फुटबॉल, ठीक है ना, उसकी कोई एज होता ही नहीं, क्योंकि वो पूरा गोल कहीं से भी कहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन कहीं पर एज हम क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये क्या होगी, क्लोज्ड सरफेस। ठीक है ना, ये क्लोज्ड सरफेस। ठीक है ना, this is closed surface, this is open surface. Open surfaces have got boundaries while closed surfaces have got no boundaries. ठीक है ना, चलो अब इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखा देंगे। लेट अस सपोज दैट वी हैव अ ओपन सरफेस, ठीक है, एंड वी हैव इट्स, लेट अस से ये एक ओपन सरफेस, उसकी बाउंड्री ये, ठीक है ना। अब करंट इसमें से पास हो रही है, मिसाल के तौर पर ये करंट इसमें से ऐसे पास, तो सरफेस की कुछ भी शक्ल हो तो ये इसको चीरती हुई बाहर चली जाएगी। ठीक है ना, तो करंट ऐसे मिसाल के तौर पर आई है, तो टोटल करंट मिसाल बहुत सारी हम ये दिखा सकते हैं, टोटल जो इसमें जा रही है आई और बाहर भी निकल रही है। ठीक है ना, तो ये सरफेस क्लोज, ठीक है ना, ये ओपन सरफेस है, इसकी बाउंड्री ये, ठीक है। अब उसने कहा अब चूंकि अगर करंट पास हो रही है, देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड विल बी एज पर दिस। देखिए अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो अगर करंट की डायरेक्शन में मैं अपना अंगूठा रखूं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट हैंड रखूं, राइट हैंड का अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रखूं, तो मैग्नेटिक फील्ड कर्ल होगा इन द डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग फिंगर्स, ऐसे। ठीक, तो जो ये होगा, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड आपका ये होगा। ठीक है ना, ये है, ये होगी सरफेस, ये ओपन सरफेस है, ठीक, ओपन सरफेस, ये होगी टोटल करंट। तो इसी को, ये जो लॉ है दैट इज टोटल करंट, अगर मैग्नेटिक फील्ड इसका जो होगा पूरा इस क्लोज्ड सरफेस पे वही होगा, वो कहता है एज पर दिस एम्पियर सर्किट लॉ, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू 0 आई, बट आई एनक्लोज्ड, असली जो पूरी ये एनक्लोज करता है। ठीक, अगर कोई बाहर करंट हो तो वो इसमें शामिल नहीं होगी, तो जो करंट इसमें जाती है उसी को हम मान लेते हैं। ठीक है ना, जो करंट इसमें पास होती है। ठीक है ना, तो ये जो डीएल होता है, डीएल क्या होता है, डीएल इसके बस एलिमेंट होते हैं। ठीक, डीएल इसके एलिमेंट। अब डीएल का मैं यहां पर दिखा दूं, मिसाल के तौर पर ये एक सरफेस है, ठीक है ना, तो मिसाल के तौर पर ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यहां पर, यहां इस डायरेक्शन में, यहां क्यों मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज, अगर यहां से देखिए मैं दिखाऊंगा, अगर करंट यहां से जा रही है आउटसाइड, तो आप थंब को किस में रखो, ये होगा राइट हैंड थंब रूल, तो इसको थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, तो मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग हैंड्स होगा। ठीक है ना, कर्लिंग फिंगर्स। ठीक है, ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये जो डीएल, मिसाल एक एलिमेंट ले लो मैं इसका छोटा सा, ये हो गया डीएल। अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बी होगा, तो इसकी डीएल की डायरेक्शन मिसाल के तौर पर ये है, तो अगर ये डायरेक्शन है तो बी की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में, जिसको हम बीटी कहते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट, और बी पैरेलल कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में होती है। ठीक है ना, बात क्लियर है। तो ये आपका एम्पियर सर्किट लॉ है। ठीक है ना, अब साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशंस, ठीक है ना, साइन कन्वेंशंस क्या है, साइन कन्वेंशंस फॉर करंट। ठीक है ना, वो किसे देता है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, यानी करंट की जो है साइन कन्वेंशन फॉर करंट, क्या करंट पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। देखिए अगर आप अपना ये जो कर्लिंग हैंड है, ठीक, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मिसाल यहां दिखाऊंगा, यहां देखिए, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, आप करंट इस डायरेक्शन में, आपको बोलना है भाई करंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक, देखिए यू आप घुटने को किस डायरेक्शन में करो, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है ना, आप फिंगर्स को कर्ल करो राउंड दिस डायरेक्शन, जो घुटना होगा,
देखिए आप इसको ये था कर्ल करो किस डायरेक्शन में, अपनी उंगलियों को कर्ल करो इस डायरेक्शन में। जो करंट की डायरेक्शन अगर थंब होगा उस डायरेक्शन में तो वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये ऐसे जा रही है तो करंट इस डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक, अगर करंट ऐसे बाहर आ रही है, ठीक, करंट मिसाल के तौर पर इसमें ऐसे बाहर आ रही है, ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड विल सर्कुलेट इन द डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में ऐसे करल होगा, एंटी क्लॉक, वो तो रूल मैंने आपको सिखाया। तो अगर आप थंब करोगे, देखिए इन द डायरेक्शन, देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो थंब किस डायरेक्शन में, इस तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट, फिर यही बनेगी। ठीक, तो अगर यहाँ करंट इस डायरेक्शन में तो कोई करंट अगर वहां से आ रही है तो वो हम उसको नेगेटिव, मिसाल के तौर पर ये I1 है तो I2 है, सो I2 विल बी नेगेटिव, I1 विल बी पॉजिटिव। यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर I1 है, यहाँ I2 यहाँ से आ रही है, ठीक, इस डायरेक्शन में, तो I2 यहाँ देखिए नेगेटिव और I1 पॉजिटिव। ठीक है, बात समझ में आई। सो दिस इज ये रूल है इसके बारे में, तो हाउ टू टेक करंट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक सरफेस है, ऐसे ओपन सरफेस है, इसकी बाउंड्री ये है, ठीक, अगर मैग्नेटिक फील्ड कर्ल ऐसे कर रहा है, ठीक, करंट की डायरेक्शन एक ऐसे आ रही है, ठीक, फिर यहां से पर्स होके जा रही है और दूसरी यहां से आ रही है और इसमें अंदर ऐसे चली जा रही है। ठीक, लेट अस से दिस इज I1 एंड दिस इज I2। देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये कर्ल हो रही है, अब हाथ इसमें रखें तो थंब कहाँ होगा, मेरा थंब इस साइड में होगा, ठीक है ना, थंब विल बी इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेंगे करंट की और ये नेगेटिव। ठीक, तो I1 विल बी पॉजिटिव एंड I2 विल बी नेगेटिव। तो अगर एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे, इंटीग्रल B डॉट, अगर मैग्नेटिक फील्ड B है, B डॉट dl विल बी इक्वल टू I1 माइनस I2 इंटू I, क्योंकि नेट इंटू म्यू जीरो। ठीक है, तो नेट करंट है I1 माइनस I2। ठीक है, बात समझ में आई। जैसे हम गॉस लॉ में करते थे, अगर मिसाल 10 पॉजिटिव चार्ज है इसमें और 3 माइनस है, तो असल में नेट चार्ज क्या है, +7। इसी तरह से करंट जब जाएगी तो हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक, सर्कुलेट कर रहा है, उस डायरेक्शन में अपनी उंगलियां रखेंगे कर्ल करके, जिस डायरेक्शन में हमारा थंब, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड, तो जिस डायरेक्शन में हमारा थंब जाएगा, ठीक, तो थंब की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है ना, कर्लिंग हैंड्स इस डायरेक्शन में होंगे। ठीक, तो डायरेक्शन जिसमें थंब होगा वो पॉजिटिव। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट साइन कन्वेंशन। नाउ प्रूफ। ठीक है, एम्पियर सर्किट का प्रूफ। ठीक है ना, लेट अस सपोज, पहले हम सिमेट्रिक सरफेस लेंगे। लेट अस सपोज दैट वी हैव हियर दिस करंट। ठीक है ना, करंट जा रही है एक, we have a long this wire, ठीक है ना, y x y, ठीक है ना। now let a steady current pass from this direction to this direction, ठीक है ना, in upward direction। then ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, देखिए थंब इस डायरेक्शन में, तो कर्लिंग हैंड इस डायरेक्शन में, राइट टू लेफ्ट, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलेट करेगा। ठीक है, ये बात समझ में। now let us suppose that this distances are to up to this point P. We want to calculate the magnetic field, this line integral magnetic field at this point. ठीक है ना। Now assuming that field is B, अब यहाँ एक एलिमेंट लेंगे हम dl, ठीक है, और B भी उसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वही कंपोनेंट लेना है हमें, पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है, सो वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग कर्व मैकेनिकल, जो बायर्ट्स-वाट लॉ से हमें आया था, μ0 by 4 pi into 2I by R। R is the distance of that point। ठीक है ना, ये हमने ऑलरेडी यूजिंग बायर्ट्स लॉ। ठीक है, नाउ जब हम इस पॉइंट पे आएंगे तो B डॉट dl क्या होगा, B डॉट dl विल बी इक्वल टू, B हमें ये है, वी नो ऑलरेडी ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टर ये होता है बाय यूजिंग बायर्ट्स लॉ, सो दैट विल बी B डॉट dl विल बी इक्वल टू μ0 by 4 pi 2I by R। B डॉट dl किसके बराबर होगा, B cos थीटा, तो ये हो गया आपका B dl cos थीटा, क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट है, सो थीटा एंगल बिटवीन B एंड dl विल बी 0, सो दिस इज cos 0 दैट इज 1, तो ये B डॉट dl आपका बनेगा μ0 by 4 pi into 2I, ये काट भी सकते हैं लेकिन 4 pi ये हमें इसका वैल्यू पता है, ये आसान हो जाता है, by R into dl। नाउ टोटल फील्ड अराउंड दिस लूप, ठीक है ना, ये जो लूप है विच एनक्लोज दिस करंट, ठीक है ना, I जो एनक्लोज करता है, सो दैट विल बी गिवन बाय इंटीग्रेटिंग इट अराउंड द क्लोज्ड लूप B डॉट dl। ठीक है,
दैट विल बी इक्वल टू म्यू 0 बाई 4 पाई 2i बाई आर, चूंकि कांस्टेंट है इंटीग्रल से बाहर, इंटीग्रल dl, ठीक है। नाउ इंटीग्रल dl, यहाँ मैग्नीट्यूड खाली लिखा क्योंकि cos थीटा हमने किया, ठीक है। सो dl, तो dl जब इंटीग्रेट करेंगे तो पूरी ये सर्कमफ्रेंस आएगी, इसकी रेडियस r है, सो इट विल बी 2 पाई r, सो दिस विल बी इक्वल टू म्यू 0 बाई 4 पाई इंटू 2i बाई r, ये कितना बनेगा 2 पाई r, सो 2 to the 4, this and this will cancel, pi and pi will cancel, r and r will cancel, that is equal to mu 0 I, क्योंकि I enclose वो क्या है, it is एम्पियर सर्किट लॉ, ठीक है, प्रूफ इसका, ठीक है ना। अब प्रूफ हम देंगे एक और, जब बॉडी जो लूप होगा वो सिमेट्रिक नहीं, अभी इससे पहले सर्कुलर लूप लिया, ठीक है ना, अब सिमेट्रिक। देखिए एक और प्रूफ, अगर हमारे पास अब एक बॉडी होगी वो सिमेट्रिक नहीं है, थोड़ा ये अनसिमेट्रिक, वो सर्कुलर नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, एसिमेट्रिकल है, तो यहाँ एक करंट इसमें से पास हो रही है आई, ठीक। अब इसमें ऐसे ये सर्कुलेट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। अब हम क्या करेंगे, ये लेट अस सपोज दिस इज सेंटर ऑफ दिस, तो हम लेंगे यहाँ एक पॉइंट ए, ठीक, यहाँ पॉइंट बी, यहाँ मिसाल के तौर पर पॉइंट सी, और यहाँ पॉइंट डी, ठीक है ना। तो ये जो है ये हो गए लाइन एलिमेंट्स ए बी, बी सी एंड सी डी। ए बी जो बराबर होगा लेट अस से दैट इज DL1, ये यहां से यहां तक DL1, बी सी हो गया DL2, सी डी हो गया DL3, ठीक है ना, इनकी लेंथ। ये हो गया यहां से यहां तक, मिसाल के तौर पर यहां मैं लिखूंगा d(θ1), ये जो ये एंगल बनता है, ठीक। इसी तरह से ये जो एंगल बनता है ये d(θ2), ये जो एंगल यहां बनता है d(θ3). इसी तरह से ये R1 है, ये R2 इसकी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, R2, R3, R4, ठीक है, तो ये डिस्टेंसेस है। तो अब देखिए, अब हमें वी नो दैट, ये प्रूफ है सेकेंडरी ना, जब कोई सरफेस सिमेट्रिक ना हो, तो वी नो दैट एंगल की डेफिनेशन, एंगल की डेफिनेशन है आर्क, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर ये d(θ1) है, सो d(θ1) विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क दैट इज AB, दैट इज हमारा DL1, ठीक है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय रेडियस दैट इज R1। इसी तरह से d(θ2) विल बी इक्वल टू DL2 बाय R2। इसी तरह से d(θ3) विल बी इक्वल टू DL3 बाय R3, ठीक है ना, एंड सो ऑन। अब देखिए, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड्स। यहाँ मिसाल के तौर पर B1 है, यहाँ B2 है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस यहाँ B2 है, यहाँ B3 है, ठीक। सो व्हाट विल बी B1 इक्वल टू, नाउ B1 विल बी इक्वल टू B1 डॉट, यहाँ पर क्या होगा डॉट किसके साथ, यहाँ एलिमेंट की लेंथ क्या है DL1 विल बी इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू म्यू 0 बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर, जो भी हमने लिखा, क्योंकि सिलेंडर का ये कंडक्टर है XY लॉन्ग कंडक्टर, उसकी वजह से यहाँ फील्ड क्या होगा, ये भी बायोट-स्वार्ट लॉ से हमने किया था, ठीक है ना। DL1 cos ऑफ 0, क्यों, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड और ये होता है, हम टेंजेंशियल कंपोनेंट लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही और DL1 की डायरेक्शन भी यही, ठीक। सो ये cos 0 ये 1 बनेगा, ठीक। सो इसी तरह से B2 डॉट DL2 will be equal to म्यू 0 by 4 pi 2i by r into DL2, ठीक। इसी तरह से B3 डॉट DL3, ठीक, that will be equal to म्यू 0 by 4 pi, यहाँ R1 आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर R2 आएगा, ठीक है। सो 4 pi 2i by R3 DL3। अब देखिए, और डैश एंड सो ऑन सारी इसमें करेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, टोटल जो होगा मैग्नेटिक, ये जो मैग्नेटिक फील्ड कैसे ढूंढेंगे हम इसको सारे ऐड करेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट जो पूरा है वो कैसे ढूंढेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने के लिए। तो सारा जो होगा मैग्नेटिक फील्ड B डॉट DL इस क्लोज्ड लूप में, इंटीग्रल B डॉट DL, ये जो एसिमेट्रिकल लूप है वो इन सभी का जमा होगा, दैट विल बी B1 डॉट DL1 प्लस B2 डॉट DL2 प्लस सो ऑन, ठीक है ना, DL3 भी लिख सकते हैं। नाउ ये जो है BN वॉट DL, तो हमने यहाँ लिखा है म्यू 0 बाई 4 पाई 2i R1 DL1 प्लस
म्यू 0 4 पाई डी L2 बाई R2 प्लस सो ऑन। तो आगे ये ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं ये कॉमन निकालूं, म्यू 0 बोल रहा 2i, अब ये कॉमन निकालूंगा, म्यू 0 2i बाई 4 पाई। ये सब में जब कॉमन निकलेगा यहाँ क्या बचेगा, dl1 बाई R1 प्लस dl2 बाई R2, ठीक है, प्लस सो ऑन इसी तरह से dl3 बाई R3 सो ऑन, जब तक ये खत्म हो जाएगा पूरे जब एलिमेंट्स आएंगे ना। dl1 बाई R1 यहाँ पर अगर हम देखिए dl1 बाई R1 दैट इज θ1, इसी तरह से dl2 बाई R2 दैट इज θ2। तो ये सब dθ2, तो ये सब यहाँ जमा होंगे, तो ये किसके बराबर आएगा, इट विल बी इक्वल टू म्यू 0 बाई 2i 4 पाई, ठीक। ये क्या बनेगा, dθ1 प्लस dθ2 प्लस सो ऑन, ठीक है ना। जब हम सारे इन एंगल को dθ1 dθ2 dθ3 dθ4 5 6 7 8 9 जब हम सारे एंगल को जमा करेंगे तो टोटल कितना आएगा 2 पाई, टोटल कितना आएगा 2 पाई। तो वो यहां मैं लिखूंगा नेक्स्ट पेज पे। सो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल b डॉट dl विल बी इक्वल टू क्या क्या लिखा था, म्यू 0 बाई 2 पाई 2i, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा आपका, ये होगा सारा जो एंगल की सम होगा वो 2 पाई होगा, ठीक है ना, क्योंकि 360 होता है, ठीक। तो ये कैंसिल होगा 2 या 4 पाई, ठीक है ना, 4 पाई। सो 2 2 4 पाई, सो दिस विल कैंसल आउट, सो दिस विल बी इक्वल टू म्यू 0i। दैट इज द प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ फॉर नॉन सिमेट्रिकल सरफेस।